Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.3 of NCERT book. Question number 23 is prove that tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. Again, we have to prove this trigonometrical expression that is लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास 10x एंगल जो है वो सिंगल एंगल है. तो यहाँ पर हमें कुछ खास आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एंगल भी हमारा सिंगल है, ना तो डबल ऑफ एंगल है ना ट्रिपल ऑफ एंगल है कि हम कोई आइडेंटिटी लगा सकें, ना ही यहाँ पर हम सीधी फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं. तो हम अगर अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर tan 4x है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि इसको कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो या तो डबल ऑफ एंगल्स की पढ़ी थी या फिर ट्रिपल ऑफ एंगल की पढ़ी थी, दैट मीन्स tan 2x की या फिर tan 3x की. तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करें? हम आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए tan 4x को डबल ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 2. तो tan 4x लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं हम. tan 4x दिस कैन बी रिटन एज tan 2 इंटू 2x. यहाँ ये 2 इंटू ये डबल ऑफ एंगल हो गया. 2x एक सिंगल एंगल अगर हम लें, 2x को हम एक एंगल मान के चले, एंगल ही है 2x, और इसको हम 2 बाहर है, इसका डबल है. ये किसका डबल है? 2x का डबल. तो यहाँ पर हम tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. अब हमें करना क्या है कि जो 2x है इसको हम अगर सिंगल एंगल सपोज कर लें, दैट मीन्स लेट 2x इज़ इक्वल टू थीटा. इसको हम अगर थीटा सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर tan 4x किसके इक्वल होगा? tan 2 इंटू थीटा. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? इसका बेनिफिट हम ये मिला कि यहाँ पर हम डबल ऑफ एंगल की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. सो tan 4x किसके इक्वल होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा. और इसका रीज़न हम ये दे सकते हैं, अब हम क्योंकि यहाँ फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो जो एंगल हमारा सम क्वेश्चन के अंदर होता है उसको हम फार्मूला में नहीं लेते, हम दूसरा लेते हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ x है या थीटा है तो हम फार्मूला में a या b ले सकते हैं. तो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई की है वो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है? बिकॉज tan 2a, यहाँ पर हम a में ले लेते हैं इसको, इज़ इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a. ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की. अब ये हमने जो लेट किया था ये इसलिए किया था ताकि हम देख पाएँ कि इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. tan 2a की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई. अब हम वापस थीटा की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इस एक्सप्रेशन में. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? tan 4x इज़ इक्वल टू 2 tan, अब थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे? 2x और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 2x. अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम tan 2x लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू तो हमें पुट करनी ही है, लेकिन अब हमें यहाँ से ये पता चल सकता है कि ये tan 2x में है, तो अभी भी इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं और इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें कहीं भी डबल एंगल नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ तक तो छोड़ नहीं सकते और ना ही ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया है अभी. तो यहाँ पर हम tan 2x डबल ऑफ एंगल की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में भी लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी. तो उससे पहले हम क्या करते हैं? tan 4x इज़ इक्वल टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 2x का होल स्क्वेयर. ये वाला जो टर्म है इसको हमने क्या किया? इसका स्क्वेयर हमने बाहर लगा दिया, tan 2x का होल स्क्वेयर. अब यहाँ पर भी 2x की आइडेंटिटी लगेगी डबल ऑफ एंगल की और यहाँ पर भी डबल ऑफ एंगल की. तो हमारे पास आ जाएगा tan 4x इज़ इक्वल टू 2 और tan 2x दैट इज़ इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x. ये तो हमने न्यूमरेटर के
एक्सप्रेशन के ऊपर ये आइडेंटिटी लगा दी, ये 2 ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस, ये होल स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर x और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम रीज़न दे देंगे बिकॉज अगेन हमने वही आइडेंटिटी लगाई है, 10 2a इज इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर a। ये आइडेंटिटी हमने न्यूमरेटर में भी लगाई और डिनोमिनेटर में भी। अब हमें करना क्या है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सो 10 4x इज इक्वल टू, ये हमारा 2 2 4 10x हो गया अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर x, ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसका स्क्वायर अलग से हो जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर करके लिख लिया और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर करके लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको सॉल्व करना है 4, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसमें स्क्वायर नहीं है, जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर है। 4 10x अपॉन, और जो अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये तो हमारा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, यही सेम 1 माइनस 10 स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर, और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर, और माइनस हमारे पास, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके नीचे सेम ही है तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा ये है 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये पूरा है, और वो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब हमें इसको जब सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर देते हैं, मतलब ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इस जो ये वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में यही करना है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x एंड अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस होल स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है, और इस होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये एक यहाँ पर पावर पड़ी है और 2 यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x एंड अपॉन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ a 1 है और b जो है 10 स्क्वायर x है, तो जब b का स्क्वायर लगाएंगे तो 10 स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स पावर 4 हो जाएगी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, b हमारा 10 स्क्वायर x है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 4x आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 इंटू a कितना है 1 और b कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर x,
ये इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया और माइनस 4 tan² ऑलरेडी है हमारे पास 4 tan² x। ये तो हमारा हो गया ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका जो हमारा वापस डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस 10² x का होल स्क्वायर। अब ऊपर एक फ्रैक्शन ये है और नीचे एक फ्रैक्शन ये है। जब हमें दो फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है तो हम पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं 1 माइनस 10² x, और बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और जो दूसरा फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा और जो इसका न्यूमरेटर था वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10⁴x माइनस 2 tan² x एंड माइनस 4 tan² x। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या इसमें कोई टर्म कैंसिल आउट तो नहीं होती है, और हम ये देख रहे हैं कि सेम टर्म्स हैं। 1 माइनस 10x ऊपर है, 1 माइनस 10² x नीचे है, और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये इनकी पावर डिफरेंट है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इस एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास सिंगल पावर बच जाएगी, और हमारे पास ऊपर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस 10² x अपॉन, अब इसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 प्लस 10⁴x माइनस, अब ये भी 2 tan² x है, ये भी 10² x है, मतलब कि जो इनका ये वाली टर्म है ये 10² x में है दोनों की, तो ये -2 ये -4, -2 -4 दैट इज़ -6, सेम टर्म्स हैं तो इनको हमने ऐड कर दिया, और माइनस में हमारा आ गया -6 tan² x। अब हमने ये देखना है कि क्या ये टर्म हमारी जो ये पूरा एक्सप्रेशन आया है क्या उसी एक्सप्रेशन के इक्वल है जो हमें प्रूव करना था। येस, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था 10⁴x से, और 10⁴x जो है वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि अगर हमें मल्टीपल एंगल दिया हुआ है दैट मीन्स 2x 3x 4x, तो हमें ये देखना होता है कि अगर तो हमें उसकी आइडेंटिटी पता है तो हम वो आइडेंटिटी लगाकर सोल्व कर सकते हैं, और अगर हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता जैसे 4x है या 6x है तो 10⁴x या 10⁶x की हम आइडेंटिटी नहीं हमने लर्न की है, तो हम उसको जो आइडेंटिटीज़ लर्न कर चुके हैं उसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। सो दिस इज़ very typical and this is also very important question because इसमें हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी थी, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था कि हमारे पास 10⁴x था। क्वेश्चन नंबर 24 इज प्रूव दैट cos 4x is equal to 1 माइनस 8 sin² x माइनस cos² x। हमें फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करना है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और हम राइट हैंड साइड में ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल एंगल है, पहली बात। दूसरी बात, इस सिंगल एंगल के ऊपर हम कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। कोई छोटी आइडेंटिटी अप्लाई करें तो उससे हमारा ये इसकी इक्वल प्रूव नहीं होगा। छोटी आइडेंटिटी मीन्स जैसे sin² x है, इसको अगर हम cos 1 माइनस cos² x में भी अगर हम इसको चेंज करते हैं या इसको 1 माइनस sin² x में चेंज करते हैं तो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि cos 4x है, और हमने 23rd क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास मल्टीपल एंगल है वो 2x या 3x की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं 2x या 3x की फॉर्म में। येस, यहाँ पर cos 4x है, दिस 4x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ cos 4x, और इसको हम cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और इस डबल एंगल को हम सिंगल एंगल में सपोज कर लेते हैं जैसे हमने 23rd क्वेश्चन में किया। लेट 2x इज़ इक्वल टू
थीटा। थीटा सपोज कर सकते हो या ए या बी कुछ भी सपोज कर सकते हो, सिंगल एंगल हमने इसको सपोज कर लिया। और वापस इसकी वैल्यू हमने किसके अंदर पुट की, cos 4x इज इक्वल टू cos 2 और 2x की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा। तो यहाँ से हमारे लिए ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने जो cos 2 थीटा के फार्मूलाज पढ़े थे वो कम से कम 4 जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, दैट इज़ cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और पढ़ी थी हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन में, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी फोर्थ 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमने ये 4 आइडेंटिटीज़ अगर पढ़ी हैं cos 2 थीटा की, तो अब हमारा कन्फ्यूज़न ये है कि हम कौन सी आइडेंटिटी इनमें से अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें यहाँ से आइडिया लेना पड़ेगा, दैट इज़ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन किस में है, साइन और कोस में। तो ये आइडेंटिटीज़ जो हैं इनमें ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें साइन आ रहा हो। अब साइन तो इसमें आ रहा है लेकिन कोस दोनों नहीं आ रहे, साइन और कोस, तो साइन हमें मिल रहा है यहाँ। तो एक और हम आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस भी हमें इसी आइडेंटिटी से मिल रहा है, इसी एक्सप्रेशन से मिल रहा है। तो इन चारों में से हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें, ये हम यहाँ से इस तरह से आइडिया ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर cos 2 थीटा की ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम cos 4x इज इक्वल टू 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो थीटा था उसको वापस 2x लिखना है, क्योंकि फिर हमारे पास डबल ऑफ एंगल आ जाएगा और फिर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल एंगल में आ जाएगा। तो cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, और ये जो थीटा है इसको हमने 2x लिखा था तो वापस हम 2x लिख देते हैं, बिकॉज हम यहाँ लिख देते हैं कि 2x इज इक्वल टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस 2, अब यहाँ पर साइन 2x की आइडेंटिटी फिर से अप्लाई कर सकते हैं हम। तो साइन 2x के फार्मूलाज भी हमने 2 पढ़े थे। साइन 2x इज इक्वल टू, एक तो हमने साइन यहाँ पर a में ले लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, और एक हम ले लेते हैं जो हमारी आइडेंटिटी थी साइन 2 की, वो टेंजेंट में थी, दैट इज़ साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर a, ये पड़ी थी। अब यहाँ से हम क्या आइडिया लेंगे कि 10 वाली आइडेंटिटी तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि 10 कहीं भी नहीं है राइट हैंड साइड में, तो बाकी बच के ये वाली आइडेंटिटी साइन कोस है इसके अंदर, और हमें साइन कोस ही चाहिए। तो हम साइन 2x को क्या लिख देंगे, 2 साइन x कॉस x, और इसका होल स्क्वायर। कोई भी एक्सप्रेशन हमें या कोई भी टर्म कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी एक्सप्रेशन या एक भी चीज़ हमारे पास हमारी लेफ़्ट हो गई, छूट गई, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो प्रूव नहीं होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2 इंटू 4 8, और साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये साइन स्क्वेयर x माइनस नहीं है, दिस इज साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x, और यही एक्सप्रेशन हमारा आ गया जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के सम्स में हमें यही ध्यान रखना है, जहाँ पर हमें एक डबल ऑफ एंगल्स की एंगल के एक टी रेशो के डबल ऑफ एंगल के चार चार आइडेंटिटीज़ हैं, वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें। और वो हमें आइडिया कहाँ से मिलता है, जो हमारी नेक्स्ट साइड होती है। एक साइड को तो हम लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और नेक्स्ट साइड हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ये देखना है कि हमें इनमें से कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करना है।